Question number 1, page number 172. Prepare a 2-column cash book with the following information for January 2018. तो my dears, पहले हम लोग यहाँ पर डेट कॉलम में January 18 लिख देते हैं ताकि बार बार लिखने की जरूरत नहीं, सीधा डेट डालेंगे 012 जो भी है। पहला तारीख क्या बोलता है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। बेटा बिजनेस स्टार्ट किया, तो मुझे बात बताओ, बिजनेस अगर स्टार्ट करके तो पैसा आएगा या जाएगा? आएगा। बिजनेस में पैसा आएगा, आता है तो क्या लिखोगे? डेबिट साइड। तारीख लिखो 1 तारीख। टू कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैपिटल अकाउंट। अब बताओ क्वेश्चन में देखो, कैश में आया कि चेक में आया? तो कैश कॉलम में लिखो। कितना अमाउंट लिखोगे बेटा? 1,20,000। तो बैंक कॉलम में क्या आ जाएगा? डैश। तकलीफ बेटा, कैश में आया तो कैश लिखो, बैंक में आया तो बैंक लिखोगे। नरेशन क्या लिखोगे बेटा? बीइंग स्टार्टेड विथ कैश नहीं लिखा तो भी चलेगा, कोई तकलीफ? नेक्स्ट, कैश पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। अरे बेटा हमने कैश पेड किया, कहां पर? बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो बेटा एक मेरे को बात बताओ, पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। कहां पर? बैंक। सर पैसा जा रहा है बैंक में आ रहा है, पैसा जा रहा है बैंक में आ रहा है, पैसा जा रहा है बैंक में आ रहा है, मतलब बैंक में आ रहा है तो डेबिट आएगा, पैसा जा रहा है तो क्रेडिट। तो डेबिट और क्रेडिट दोनों आ रहा है, उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। कहां आ रहा है? बैंक में आ रहा है। तारीख बोल बेटा। 3 तारीख। तो कहां आ रहा है? बैंक में आ रहा है। क्या आ रहा है? टू कैश। कितना आ रहा है? 50,000। तो बैंक कॉलम में 50,000। जहां आ रहा है वहां पर अमाउंट आएगा, समझा? और ऑपोजिट वाले अकाउंट का क्या आएगा? नाम। अब क्या जा रहा है? कैश। कैश जा रहा है तो क्रेडिट साइड 3 तारीख। बाय बैंक, तो कैश कॉलम में क्या आएगा? 50,000। कोई तकलीफ? और बेटा यहां पर लिखोगे सी। सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। इसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रा एंट्री। नरेशन बोल बेटा। बीइंग पेड इनटू बीओबी, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा। बीइंग पेड इनटू बैंक ऑफ बड़ौदा। कोई तकलीफ? नहीं समझ में आ रहा है? एक और बार देखो, हमने कैश पेड किया। कहां पेड किया बेटा? बैंक में। तो बैंक में पे किया तो बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक में पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट। कहां आ रहा है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बेटा बैंक अकाउंट के डेबिट में किसका नाम आएगा? कैश। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में कैश लिखा और कैश के क्रेडिट में क्या लिखा? बैंक। तो बाय बैंक। बैंक के डेबिट बोला ना बेटा, तो बैंक कॉलम में अमाउंट आएगा। कैश क्रेडिट बोला तो कैश कॉलम में अमाउंट आएगा, समझा? चलो आगे देखो। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम साक्षी ऑन क्रेडिट। मैंने माल खरीदा किससे? साक्षी से। मैंने माल खरीदा तो बेटा पैसा आ रहा है कि सॉरी गुड्स आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। गुड्स आ रहा है, पैसा दिया क्या? तो मैंने कुछ बताया था, यहां पे सिर्फ क्या आएगा? कैश ट्रांजैक्शन आएगा। जब मैंने पैसा दिया ही नहीं, जब मैंने पैसा लिया ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन यहां पर रिकॉर्ड नहीं होगा। सिंपल। तो वहां पर तारीख क्या है? 5 तारीख। उस पर टिक मार्क कर लो कि ये सबका हमें नोट लिखना है। क्या लिखना है? नोट। सम खत्म होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे? नोट लिखेंगे, समझा? कि ये ट्रांजैक्शन क्या है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। कौन सा ट्रांजैक्शन है बेटा? उधारी खरीदा। क्या खरीदा? उधारी। तो बेटा उधारे का कोई एंट्री आने वाला नहीं है। क्यों? ना तो पैसा आ रहा है, नहीं पैसा जा रहा है। तकलीफ? नेक्स्ट बोलो। 6 तारीख को सोल्ड गुड्स टू दिवाकर एंड रिसीव्ड अ बेयरर चेक। अंडरलाइन कर बेटा, बेयरर चेक। मैंने कुछ बताया था, बेयरर चेक को क्या कंसीडर करने का? कैश। ठीक है, बैलेंस चेक को क्या कंसीडर करने का? कैश। अब मेरे को बात बता,
हमने दिवाकर को माल बेचा, पैसा आएगा या जाएगा? मैंने दिवाकर को माल बेचा तो पैसा आएगा, सिंपल। पैसा आएगा, माल जाएगा, तो आ रहा है तो डेबिट साइड लिखो। तारीख बोल बेटा, 6 तारीख, टू दिवाकर अकाउंट, टू दिवाकर अकाउंट। कितना? 20,000। सर आपने कैश कॉलम में लिखा, चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा। क्यों? बेरर चेक। क्या है वो? बेरर चेक। बीइंग बेरर सोल्ड गुड्स एंड बेरर चेक रिसीव। कौन सा चेक लिया हम लोगों ने? बेरर चेक। अरे बेरर चेक का मतलब होता है अभी जाके तुरंत कैश कर लेगा वो, है ना, इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, उसको अकाउंट में डालने की भी जरूरत नहीं है। समझा? अभी देखो मैं तुम लोगों को चेक दूंगा तो आप लोग क्या करोगे? बैंक में डाल दोगे। लेकिन आपके खुद जहां पर अकाउंट रहेगा वो बैंक में जाएगा, सिंपल। लेकिन अगर मैंने एक चेक फाड़ के दिया और उस पर मैंने आपका नाम लिखा लेकिन बेरर शब्द को काटा नहीं, मैंने बोला जा बेटा मेरे बैंक में जाओ और उधर चेक दे देना, आपको पैसा दे देगा, उसको बोलेंगे बेरर चेक। क्या बोलेंगे? बेरर। तो बेरर चेक को इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट बोल बेटा। पेड टू साक्षी कैश। कैश हमने साक्षी को पेड किया, कैश हमने साक्षी को पेड किया। कितना तारीख को? 10 तारीख को। तो बेटा पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। जा रहा है तो क्रेडिट साइड, बाय साक्षी अकाउंट। कितना? कैश पे किया इसलिए कैश कॉलम में लिखा। नरेशन क्या लिखेगा बेटा? बीइंग पेड टू साक्षी, साक्षी को पे किया। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बोल बेटा। हमें चेक मिला, चेक रिसीव्ड ऑन December 6, ठीक है, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। 6 तारीख को जब चेक करो हमें कौन सा चेक मिला था? बैरर चेक मिला था, उसको हमने कहां पे डिपॉजिट किया? बैंक में डिपॉजिट किया। तो क्या लगता है हमने बैरर चेक को क्या कंसीडर किया था? कैश। अब वही बैरर चेक मैंने उठाकर कहां दिया? बैंक में। तो बैंक में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? आ रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब कॉन्ट्रा एंट्री हो गया। सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे लिखो बेटा कैश अकाउंट, बैंक कॉलम में 20,000 और सेम वहां पर लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में 20,000। कोई तकलीफ? और ये दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्ट्रा एंट्री। क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्ट्रा, क्योंकि ये किससे रिलेटेड है? चेक और बैंक दोनों से रिलेटेड है, बैंक और कैश दोनों से रिलेटेड है। तारीख बोलो 14, तो 14 दोनों जगह पर आ जाएगा, ठीक है। नरेशन बीइंग डिपॉजिटेड बैरर चेक। हम लोगों ने क्या डिपॉजिट किया बेटा? बैरर चेक डिपॉजिट किया। सेम यहां पर भी बीइंग बैरर चेक डिपॉजिटेड, डिपॉजिटेड। कोई तकलीफ? पक्का? श्योर? ये तो 6 तारीख को ट्रांजैक्शन हमने किया था, दिवाकर को माल बेचा था ना, वहां पर हम दिवाकर की जगह पर सेल्स अकाउंट लिख सकते हैं, क्योंकि उसको हम लोगों ने क्या कंसीडर किया था? भाई माल तो बेचा है, माल जा रहा है कि आ रहा है? जा रहा है। तो सेल्स जा रहा है, पैसा आ रहा है, तो वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट लिखेंगे, टू बी अ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, 18 तारीख को सोल्ड गुड्स टू शिवाजी ऑन क्रेडिट। सेम चीज, माल बेचा मैंने, शिवाजी को माल बेचा, तो भाई शिवाजी को माल बेचा, प्रॉब्लम है क्या? नहीं। पैसा आया क्या? नहीं। एंट्री आएगी क्या? नहीं। 20 तारीख को कार्टेज पेड इन कैश। मैंने कार्टेज पेड किया तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तारीख बोले बेटा? 20 तारीख। जिस चीज के लिए पेज किया उसको लिखो बाय कार्टेज। कितना अमाउंट है बेटा? कैश में पे किया तो कैश अकाउंट में आएगा, सिंपल। नरेशन बोलो बेटा, नरेशन बीइंग कार्टेज पेड, बीइंग कार्टेज पेड, पेड। कार्टेज मतलब प्रिंटर मालूम है? प्रिंटर के अंदर जो इंक पड़ता है ना उसको बोलता है कार्टेज, रिफिलिंग बोलते हैं जिसको।
नेक्स्ट, रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी 12,000, पैसा मिला किससे मिला? शिवाजी। पैसा मिल रहा तो डेबिट साइड, तारीख बोलो 22 तारीख, किससे मिला बेटा? शिवाजी से। ओके, अमाउंट बोलो बेटा 12,000। नरेशन क्या लिखेगा? बीइंग रिसीव्ड कैश, बीइंग रिसीव्ड कैश फ्रॉम शिवाजी, वो तो लिखा ही है नाम। नेक्स्ट बोल बेटा, कमीशन भी मिला, डेबिट में आएगा, तारीख बोलो 27। टू कमीशन कितना अमाउंट है? 5,000। नरेशन बोल बेटा, बीइंग कमीशन रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड। नेक्स्ट बोलो बेटा, हमने कैश निकाला, ध्यान से पढ़ो, क्या ध्यान से करो, क्या बोला? ड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, हमने कैश निकाला पर्सनल यूज के लिए, दैट इज ड्राइंग। पैसा आ रहा है कि जा रहा है? जा रहा है। तारीख बोलो 30। तो बाय ड्राइंग बेटा बिजनेस से पैसा जा रहा है, प्रोप्राइटर के पास पैसा आ रहा है, तो बिजनेस से पैसा जाएगा तो ड्राइंग हो गया। अमाउंट बोलो 2,000। और नरेशन बीइंग विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज। कोई तकलीफ? अब बताओ इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन है? नहीं। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? टैली। अच्छा, टैली करने के लिए मैंने आपको दो चीज बताई थी। सबसे पहले क्या करो? टैली। टैली करने के लिए आपको पहले पेंसिल से टोटल लेना पड़ेगा, ध्यान दो। इसको ना बैलेंसिंग बोलते हैं। ग्रीन से लिख रहा हूं मतलब पेंसिल समझो, ठीक है। पहले टेक द टोटल ऑफ दिस, 1,20,000 प्लस 20 140, 140 प्लस 12 152, 157। तकलीफ? 50 प्लस 20 70। अब यहां पर आ जाओ, 50 20 70 90 92 92 500। बैंक में तो कुछ भी नहीं है, डैश। अब मुझे बेटा बताओ, अब टोटल करने की तरफ हम लोग का फाइनल स्टेप जा रहा है। आपको दोनों में से कौन सा साइड बड़ा लग रहा है? कैश कॉलम का देखोगे तो सर 157 बड़ा है, हाँ ना? तो सर इधर भी 157 लिखो, लिख दिया बेटा, सिंपल। बैंक में देखो 70,000 डेबिट में, तो वही 70 आप इधर भी लिखोगे, कोई तकलीफ? तो बैलेंसिंग फिगर आपको यहां पर ही आएगा ना। अरे 157 बड़ा है, बड़े वाले का दोनों साइड लिखा। अब 157 में से 92 500 माइनस करो बेटा, 157 में से 92 500 माइनस करो। इधर का 57, इधर का 7, 57 और 7 64 500, हाँ है ना? और 70 का तो पूरा का पूरा 70 आ जाए ना, क्योंकि यहां पर कोई भी अमाउंट दिया है क्या बेटा? नहीं। तो उसको बोलेंगे बाय बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी फॉरवर्ड। और जनवरी का आखिरी दिन क्या होता है? 31 जनवरी। जनवरी के बाद क्या आएगा? फरवरी। तो फरवरी 1 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 64 500 और 70,000। कोई तकलीफ? टोटल कैसे करना समझ में आया? टोटल एक ही लाइन में होना चाहिए, समझा? अब ये जो पेंसिल से लिखा हुआ चीज है उसको आप क्या कर दो? रब आउट कर दो, रबिंग कर दो, हटा दो, तो आपका एकदम एक्यूरेट आंसर आ जाएगा। अंडरस्टूड? कैसे करना है, इसमें कोई दिक्कत? पक्का।